तो दोस्तों आज हो गया 10 फरवरी 2022। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी होता है समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फाफर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कर्नाटक से लेकर यूपी तक में हिजाब को लेकर छिड़े घमासान के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम महिलाओं को लेकर कहा कि वो बीजेपी की समर्थन करने लगी है, इसलिए वोट के ठेकेदार उन्हें बरगला रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने उन्हें 3 तलाक से मुक्ति दिलाई है, इसलिए वो बीजेपी को वोट दे रही है। पीएम मोदी ने कहा कि मुस्लिम बहन बेटियां हमारी साफ नियत को भली भांति जानती है। हमने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के जुल्म से मुक्ति दिलाई है। हमने जो 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया है उसने मुस्लिम बहनों को सुरक्षा का विश्वास दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग के तहत गुरुवार को 11 जिलों के 58 सीटों पर मतदान चल रहा है। समाजवादी पार्टी ने कई बूथों पर गड़बड़ी की शिकायत चुनाव आयोग से की है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि आगरा में एक बुजुर्ग से कर्मचारियों ने कमल पर वोट डलवा दिया, जबकि वो साइकिल को वोट देना चाहते थे। वोटिंग शुरू होने के बाद से सपा की ओर से लगातार अलग अलग बूथों पर गड़बड़ी की शिकायत चुनाव आयोग से की जा रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को यह शिकायत भेजी है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि आगरा जनपद के विधानसभा क्षेत्र 94 के बूथ संख्या 126 पर 70 वर्षीय एक बुजुर्ग साइकिल को वोट देना चाहते थे, लेकिन कर्मचारियों ने उनका वोट कमल पर डलवा दिया। पार्टी ने तुरंत इसका संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेल दिया है विक्टिम कार्ड। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू होने से ठीक पहले पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट के जरिए लोगों से मतदान की अपील की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक वीडियो भी जारी किया है। करीब 6 मिनट के इस वीडियो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जगह कहा कि आज मुझे कोई चिंता है तो सिर्फ एक की, जिन जिन दंगाइयों और आतंकियों पर अंकुश लगा है वे सब अब मचल रहे हैं। आतंकी बार बार धमका रहे हैं कि जरा सरकार आने दीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सावधान रहिए, आप चुके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर नहीं लगेगी। कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद के बीच मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने नेताओं सहित आम लोगों को उकसाने वाले बयान नहीं देने और शांति बनाए रखने की अपील की है। आपको बता दें कि आज ही मुख्यमंत्री शिक्षा और गृह विभागों के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक का मकसद शैक्षणिक संस्थान में सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण माहौल और अनुशासन बहाल करने पर होगा। आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार ने संकेत दिए हैं कि शैक्षणिक संस्थान धार्मिक प्रथाओं के लिए नहीं है और छात्र समान ड्रेस कोड का पालन करें। शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी ने बुधवार को स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोप पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि ये परियोजना 8 साल पहले शुरू की गई थी, जब कांग्रेस केंद्र और राज्य दोनों ही जगहों पर सत्ता में थी। रेड्डी ने कहा कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी एक निजी आध्यात्मिक इकाई की एक परियोजना है जिसकी कल्पना 8 साल पहले की गई थी। इस समय केंद्र और राज्य दोनों में कांग्रेस सत्ता में थी। 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच WWE में भारत का मान बढ़ाने वाले रेसलर द ग्रेट खली ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। उन्होंने दिल्ली स्थित भाजपा हेडक्वार्टर में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में भगवा पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आपको बता दें कि खली हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी है। उत्तर प्रदेश के संभल में MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का एक नया बयान सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी चुनावी सभा में विरोधियों को जमकर आड़े हाथों लिया। चुनावी सभा में ओवैसी ने सपा और बसपा और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा सपा को नागनाथ और सांपनाथ बताते हुए खुद को मदारी बताया है। आपको बता दें कि बीते दिनों एक टीवी चैनल पर पूछे गए सवाल पर ओवैसी ने कहा था कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में कोई बड़ा अंतर नहीं है, एक नागनाथ है और दूसरा सांपनाथ है। डराएंगे, इनको डरना किससे है? आप वोट डालने वाले बन गए, वोट लेने वाले क्यों नहीं बने आप? अगर आज आप अपना वोट लेंगे तो इन तमाम लोगों को मालूम हो जाएगा कि आप हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप में सियासी शऊर बेदार हो चुका। यही बात मैं आप सर्च करने आया हूं। आप हिम्मत और हौसले को बरकरार रखिए, अपने फैसलों पर भरोसा करिए। खुदा के लिए ये कश्मकश, ये गैर यकीनी कैफियत से कुछ हासिल नहीं होगा। बीजेपी अगर जीत रही है तो किसकी ओर से जीत रही है बीजेपी? क्या आप डाल रहे हैं बीजेपी को? क्यों जीत रहे हैं बीजेपी? सोच लो आप। लड़ाई कहां लड़ना है? अखिलेश तो वहां नहीं लड़ रहे, ओवैसी के खिलाफ लड़ रहे। जहां लड़ना है वहां नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इनको मालूम अगर ये गरीब मजलूम इनसे अगर कोई नेता निकल जाएगा तो फिर इनकी दुकान बंद और तुम्हारी दुकान बंद होगी इंशाअल्लाह ताला।
तुम बहुत हमारे वोटों की तिजारत कर चुके। मैं उन तमाम एजेंटों को, दल्लों को कह रहा हूं कि अब तुम्हारा दी एंड होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं यहां पर सिर्फ एक चुनाव के लिए नहीं आया हूं, मैं आता रहूंगा जब तक रब्बे करीम मुझे जिंदा रखेगा, मैं आता रहूंगा। अब तुम तैयार हो जाओ, 24 का भी पार्लियामेंट इलेक्शन मजलिस लड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी। ट्रिपल तलाक का मसला आया, क्या तकरीर की अखिलेश, देख लो उठाकर आप। जब यूएपीए का मसला आया, क्या तकरीर की अखिलेश, उठाकर देख लो। वो यूएपीए का कानून जो दिल्ली में एनआईए का इंस्पेक्टर दिल्ली में बैठकर मुरादाबाद के किसी एक नौजवान को टेररिस्ट घोषित कर सकता है, उस कानून की मुखालिफत हमने की। उस कानून के खिलाफ डिवीजन हमने मांगा, उस कानून के धज्जियां दलाइल के साथ हमने की। समाजवादी और कांग्रेस ने अमित शाह के लाए हुए कानून की तायीद की, और हम तो कहते हैं कि हमारी वजह से, अरे शर्म करो, तुम झूठे हो। तुम्हारी वजह से यूएपीए के कानून में लखनऊ में, दिल्ली में, देश के कोने कोने की जेलों में बच्चे सड़ रहे हैं। 2-2 साल, 3-3 साल बेल नहीं होती, क्योंकि तुमने उस कानून को पास कराया। इन्होंने तायीद की थी उसकी। मेरी जबान कड़वी क्यों है, मुझे गुस्सा क्यों आता है, नाइंसाफी को देख नहीं सकता। यूएपीए के कानून में उन्होंने तायीद की। पूछो समाजवादी से, कांग्रेसियों से। अब कांग्रेसी आकर बड़े बड़े ज्ञान देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छा फैसला लेंगे, और मैं हमारी मां और बहनों से अपील कर रहा हूं कि 14 तारीख के दिन इंशाअल्लाह ताला अगर आप हिजाब, निकाब और चादर डालती है तो जरूर डाल कर आइए। आजकल मीडिया को और ये दूसरे लोगों को बड़ा शौक हो गया, नहीं हर ये चादर, बुर्खा ये महिलाओं को दबाने की निशानी है। मेरे घर में क्यों झांक रहा, तेरे घर में झांक। मेरी बेटी, मेरी बीवी, मेरी पत्नी, मेरी अम्मा, मेरी खाला, वो कैसे जिंदगी गुजारेगी, उसका हक है, वो सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। अब मैं क्या, तुम बोले सो खाऊंगा, तुम जो बोले पहनूंगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अपने हौसले और हिम्मत को बुलंद रखिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हम जिंदगी में, इस दुनिया में आए हैं तो एक ही बार मरेंगे, बार बार नहीं मरेंगे, याद रखो आप, एक ही बार। और जब अल्लाह बचाना चाहेगा हर आदमी बचेगा, जब वक्त आएगा चले जाएंगे, मगर जब तक जिंदा वैसी को अल्लाह रखेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं अपनी मां को और अपने मरहूम बाप को हशर के मैदान में शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। मैं मौत के डर से जालिमों से समझौता नहीं करूंगा, मैं मौत के डर से बातिल ताकतों से समझौता नहीं करूंगा।